मन की चाल समझ ली तो सब समझ लिया। मन को पहचान लिया तो कुछ और पहचानने को बचता नहीं। मन की चाल के समझते ही चेतना अपने में लीन हो जाती। जब तक नहीं समझा है तभी तक मन का अनुसरण चलता है। मन के पीछे चलता है आदमी यही मान के कि मन गुरु है, जो कहता है ठीक कहता है, जो बताता है ठीक बताता है। एक बार अपने मन पर संदेह आ जाए तो जीवन में क्रांति की शुरुआत हो जाती। और मजा यही है कि मन सभी पर संदेह करता है और तुम कभी मन पर संदेह नहीं करते। मन पर तुम्हारी श्रद्धा अपूर्ण, उसका कोई अंत नहीं। और मन रोज तुम्हें गड्ढे में डाले तो भी श्रद्धा नहीं टूटती। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं लोगों की श्रद्धा उठ गई। मैं उनसे कहता हूं कि लोगों की जैसी श्रद्धा मन पर है, उसे देख के ऐसा नहीं लगता कि लोगों की श्रद्धा उठ गई। कितना ही भटकाए मन, कितना ही सताए मन, कितना ही भरमाए मन, श्रद्धा नहीं टूटती। श्रद्धा तो भरपूर है, गलत दिशा में। आज तक मुझे कोई अश्रद्धालु आदमी नहीं मिला। श्रद्धा गलत दिशा में हो सकती है, जिस पर नहीं होनी चाहिए उस पर हो सकती, लेकिन अश्रद्धालु कोई भी नहीं। और दो ही श्रद्धाएं हैं, या तो मन की श्रद्धा है और या आत्मा की श्रद्धा है। या तो तुम अपने पर भरोसा करते हो। अपने का अर्थ है जहां मन की कोई भनक भी नहीं, जहां एक विचार भी नहीं तिरता, जहां शुद्ध चेतना है। या तो उस शुद्ध चेतना का तुम्हारा भरोसा है। अगर उसका भरोसा है तो तुम जीवन में कहीं भी गड्ढे ना पाओगे, तुम्हारा कोई पैर गलत ना पड़ेगा। और या फिर आदमी भरोसा करता है मन पर, तब तुम गड्ढे ही गड्ढे पाओगे। तब तुम जीवन में जहां भी जाओगे भटकोगे ही, क्योंकि मन की चाल ही ऐसी। मन की चाल को समझ लें। एक, कि मन तुम्हें देखने नहीं देता, मन तुम्हें अंधा रखता है। मन तुम्हारी आंखों को धुंधला रखता है, धुएं से भरा रखता है। वो धुआं ही विचार है। इतनी तीव्रता से मन विचारों को चलाता है कि तुम्हें जगह भी नहीं मिलती कि तुम देख पाओ कि तुम्हारे बाहर क्या हो रहा है, कि तुम्हारे जीवन में क्या घट रहा है। मन तुम्हें विचारों में उलझाए रखता है। जैसे छोटे बच्चे को हम खिलौने दे देते, फिर उसकी मां मर भी रही हो तो भी वो अपने खिलौनों से खेलता रहता है, खिलौनों में उलझा रहता है। मन तुम्हें विचार देता है, विचार खिलौने। खिलौनों में भी थोड़ा बहुत सत्य है, विचारों में उतना भी नहीं। लेकिन एक खिलौनों से तुम चुक भी नहीं पाते कि मन तत्क्षण दूसरा निर्मित कर देता है। इसके पहले कि तुम जाग के देख पाओ, मन तुम्हें नया खिलौना दे देता है। पुराने से तुम उब जाते हो तो मन नई उलझने सुझा देता है। एक उपद्रव बंद भी नहीं हो पाया कि मन 10 उपद्रवों में रस जगा देता है। और ये इतनी तीव्रता से होता है कि दोनों घटनाओं के बीच खिड़की बनाने लायक भी जगह नहीं मिलती जहां से तुम देख लो कि जिंदगी में हो क्या रहा है। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन जब बहुत बूढ़ा हो गया, 90 वर्ष का हुआ, तब उसका बड़ा भरा पूरा परिवार था। उसका बड़ा बेटा ही 70 वर्ष पार कर रहा था। उसके बेटों के बेटे 50 पार कर रहे थे। उसके बेटों के बेटों के बेटे विवाहित हो गए थे, उनके भी बच्चे हो गए थे। अचानक एक दिन बूढ़े नसरुद्दीन ने कहा कि मैंने फिर से शादी करने का तय कर लिया। पत्नी मर चुकी थी,
पहले तो लड़कों ने मजाक समझी, हंसे कि अब इस बुढ़ापे में हम भी बूढ़े हो गए, अब शादी। पिताजी मजाक कर रहे होंगे। लेकिन नसरुद्दीन ने जब बार बार दोहराया तो उन्होंने गंभीरता से बात ली। और जब नसरुद्दीन ने एक दिन सुबह आके घोषणा ही कर दी कि मैंने लड़की भी तय कर ली, तब जरा सोचना पड़ा। सारा परिवार इकट्ठा हुआ। उन्होंने विचार किया कि इस बड़ी फजीयत होगी, लोग हंसेंगे। ऐसे ही नसरुद्दीन की वजह से लोग जिंदगी भर हंसते रहे, और अभी बुढ़ापे में आखिरी उपद्रव खड़ा कर। क्या कहेंगे लोग? बड़े लड़के को सबने कहा कि तुम ही जाके कहो। बड़े लड़के ने जो सुना तो और चकित हो गया। सुना कि सामने ही एक रंगरेज की लड़की से तय किया है नसरुद्दीन ने। लड़की की उम्र मुश्किल से 16 साल है। उसने कहा यह नहीं हो सकता पापा, ये बंद करो, ये सोच ही छोड़ दो। ये भी तो सोचो, उस लड़की की उम्र सिर्फ 16 साल। नसरुद्दीन ने कहा अरे पागल, 16 साल ही तो शादी की उम्र है। और फिर जब मैंने तेरी मां से शादी की थी तब उसकी भी उम्र 16 ही साल थी। इसमें बुरा क्या हुआ जा रहा है? मन तर्क दे रहा है। मन पीछे लौट के नहीं देखता, मन अपनी तरफ नहीं देखता, मन सिर्फ दूसरे की तरफ देखता है। लड़के बहुत परेशान हुए और बड़े बूढ़ों से सलाह ली। डॉक्टर से भी पूछा। डॉक्टर ने कहा यह बहुत खतरनाक है, इस उम्र में शादी जीवन के लिए खतरा हो सकती है। फिर बेटे को समझा बुझा के भेजा। बेटे ने कहा कि हम सब सलाह बस मशवरा किए, डॉक्टर कहता है जीवन के लिए खतरा हो सकता है, जीवन को दांव पर मत लगाओ। नसरुद्दीन ने कहा पागल, अगर ये लड़की मर भी गई तो कोई लड़कियों की कमी, दूसरी लड़की खोज लेंगे। मन कभी पीछे की तरफ देखता नहीं, अपनी तरफ नहीं देखता। मन सदा दूसरे को, दूसरे में खोजता है सुख, दूसरे पर थोपता है दुख, दूसरे से पाना चाहता है शांति, दूसरे से ही पाता है अशांति। सदा ही नजर दूसरे पे लगी है, जबकि नजर अपने पे लगी होनी चाहिए। तो मन के जगत का उपद्रव मूल आधार दूसरे पर दृष्टि है। दूसरे से क्या प्रयोजन है? दूसरा मौलिक नहीं है, मौलिक तो तुम हो। लेकिन मन सदा भरमाता है। अगर तुम दुखी हो तो मन कहता है जरूर कोई तुम्हें दूसरा दुखी कर रहा है, तो तुम किसी न किसी पर दुख थोप देते हो। जब तुम सुखी होते हो तब भी मन कहता है कोई दूसरे के कारण सुख मिल रहा है, तब तुम सुख दूसरे पे थोप देते हो। और मजा यह है कि दुख भी अपने कारण मिलता है, सुख भी अपने कारण मिलता है। नर्क भी भीतर है और स्वर्ग भी भीतर। अंततः तुम ही निर्णायक हो, क्योंकि तुम्हारी व्याख्या पर ही निर्भर करेगा कि क्या सुख है और क्या दुख है। चाहो तो सुख दुख जैसा हो जाता है, चाहो तो दुख सुख जैसा हो जाता है। क्षण भर में बदल जाती है बात। दूसरा निर्णायक नहीं, लेकिन मन सदा दूसरे पर मन को अटकाए रखता है। और जन्मों जन्मों से तुम यही कर रहे हो, दूसरे पर थोप रहे हो। फिर तुम स्रोत को नहीं पाते, पा नहीं सकते, क्योंकि जहां से सुख दुख उठते हैं वहां नजर ही नहीं। जहां से सुख दुख उठते हैं अगर वहां नजर हो जाए तो तुम सुख भी छोड़ दोगे और दुख भी छोड़ दोगे। तब जो शेष रह जाता है वही आनंद है। तब जो सुगंध तुम्हें मिलेगी, तब जो सुवास तुम्हारे जीवन को भर देगी, वही मोक्ष है। जब तुम दूसरे पर देखते हो कि दूसरा दुख दे रहा है तो तुम्हारी कोशिश होती है दूसरे को बदलने की। स्वभाव था जो दुख देता है उसको बदलना है ताकि दुख ना मिले। अनंत लोग हैं, तुम उनको बदलने में लगे हो।
पति पति को बदल रही है, पति पत्नी को बदल रहा है, बाप बेटे को बदल रहा है, बेटा भी कोशिश में लगा है कि बाप को बदल दे, मित्र मित्र को बदल रहे हैं, सब एक दूसरे को बदलने में लगे। दूसरे को तुम कैसे बदल सकते हो? दूसरा स्वतंत्र है, उसकी अपनी नियति है, दूसरे का अपना आधार है, अपना केंद्र है, दूसरे का अपना स्रोत है जहां से उसके मनोभाव उठते। तुम दूसरे को नहीं बदल सकते। तुम अगर किसी को बदल सकते हो तो स्वयं को, लेकिन वहां तो नजर ही नहीं, मन वहां देखने ही नहीं देता। जैसे ही कोई व्यक्ति स्वयं को देखता है वो पाता है सुख भी यहीं से उठते, दुख भी यहीं से उठते। न केवल यही, जल्दी ही उसको दिखाई पड़ने लगता है कि हर सुख के साथ उसका दुख जुड़ा है, हर फूल के पास उसका कांटा है और हर दिन के पीछे छिपी उसकी रात है। जैसे जैसे तुम भीतर आते हो वैसे वैसे साफ होने लगता है कि अगर तुमने सुख चुना तो दुख भी चुन लिया। हर सुख का अपना दुख है, हर स्वर्ग के पास उसका नर्क है। जरा भी दूर नहीं, संयुक्त है, एक ही द्वार है दोनों का। जैसे ही तुमने सुख को चुना तत्क्षण तुमने दुख को चुन लिया। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू। जिस दिन ये दिखाई पड़ जाता है, पहला अनुभव कि सुख दुख भीतर से उठते हैं, दूसरा अनुभव कि हर सुख और दुख संयुक्त है, तब दुख और सुख में कोई भेद नहीं रह जाता। और जो आदमी जान लेता है कि स्वर्ग और नरक में कोई भी भेद नहीं, वो दोनों को छोड़ देता है। मन कोशिश करता है दुख को छोड़ने की और सुख को बचाने की। ज्ञानी दोनों को छोड़ देता है, क्योंकि दोनों या तो साथ बचते हैं या साथ जाते हैं। तुम सिक्के का एक पहलू बचाओगे, कैसे बचा पाओगे? दूसरा पहलू भी बच जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इतनी कर सकते हो कि जो पहलू तुम्हें पसंद है उसे ऊपर कर लो, जो पहलू तुम्हें पसंद नहीं उसे नीचे कर दो। लेकिन वहीं छिपा है, हर दिए के तले अंधेरा है और हर सुख के नीचे छिपा दुख है। देर अबेर वो जो नीचे छिपा है प्रकट होगा। और जीवन का एक महत्वपूर्ण नियम है कि अगर तुमने सुख को ऊपर रखा और सुख को भोगा तो सुख चुक जाएगा, और जब सुख चुक जाएगा तो दुख उठना शुरू हो जाएगा। जिसको तुमने भोगा वो चुकेगा, और जिसको नहीं भोगा वो बचा हुआ है, उसको कौन भोगेगा? एक पहलू तुमने खर्च कर लिया, अब दूसरा पहलू बचा है, अब उसे भी भोगना पड़ेगा। ये दूसरी प्रतीति है भीतर जाते यात्री की, कि सुख दुख संयुक्त है। तो इसका अर्थ हुआ कि सुख दुख है, उनमें जरा भी भेद नहीं। भेद मन की भ्रांति थी, मन की टेढ़ी मेढ़ी चाल के कारण भेद मालूम पड़ता था। सुख दुख दोनों छूट जाते, छोड़ना भी नहीं पड़ता। ये एहसास, ये प्रतीति, ये अनुभव कि दोनों एक है, फिर छोड़ना भी नहीं पड़ता। जैसे अंगारा हाथ में रखा हो, छोड़ना पड़ेगा। समझ में आया कि अंगारा है कि छूट जाएगा। जिससे घर में आग लगी हो तो निकलने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा। पता चला कि आग लगी कि तुम बाहर हो जाओगे। तुम फिर ये भी न पूछोगे कि कहां से बाहर जाऊं, रीति रिवाज क्या है, सभ्य मार्ग क्या होगा। तुम खिड़की से छलांग लगा के निकल जाओगे। तुम ये ना पूछोगे कि खिड़की से निकलना उचित अनुचित, शिष्ट अशिष्ट। जब घर में आग लगी हो तो शिष्टाचार को कोई पूछता है? तब तुम कहीं से भी छलांग लगा के निकल जाओगे, तुम बाहर हो जाओगे। घर में आग लगी है ये एहसास पर हो जाए। जैसे कोई भीतर जाता है वैसे ही सुख दुख एक ही हो जाते, तत्क्षण छूट जाते। जो शेष रह जाता है वही मोक्ष, जो शेष रह जाता है वही तुम हो।
जो शेष रह जाता है वही परमात्मा है। लेकिन मन तुम्हें भीतर नहीं जाने देता। मन कहता है दूसरे ने दुख दिया, मन कहता है दूसरे ने सुख दिया, मन दूसरे पर अटकाए रखता है। ये मन की पहली कुशलता है। दूसरी कुशलता मन की कि वो हमेशा आधे को दिखलाता है और आधे को नहीं देखने देता। जैसे कि चांद को हम देखते हैं तो आधा चांद दिखाई पड़ता है, आधा नहीं दिखाई पड़ता, उस तरफ का पहलू छिपा रहता है। मन जो भी देखता है हमेशा आधे को देखता है, मन पूरे को नहीं देख सकता। चांद तो बड़ी चीज है, तुम्हारे हाथ में एक कंकड़ भी रखते हैं, छोटा सा एक रेत का कण रखते हैं, उसको भी तुम पूरा नहीं देख सकते, आधी दिखेगा, आधा उस तरफ जो है वो छिपा रहेगा। मन आधे को ही देख सकता है, मन आधे को देखने की व्यवस्था है। इसलिए तो मन के कारण द्वैत पैदा होता है, क्योंकि आधे को देखता है उसे समझता है ये पूरा, फिर दूसरे आधे को देखता है उसे समझता है ये पूरा, और दोनों को कभी साथ तो देख नहीं सकता। इसलिए उनको एक कैसे माने। इसलिए जहां एक है वहां मन दो देखता है, और जब तुमने एक की जगह दो देख लिए संसार खड़ा हो जाता। तुम देखते हो ये आदमी मित्र है और वो आदमी शत्रु है, लेकिन मित्र में शत्रु छिपा है। मित्र कभी भी शत्रु हो सकता है और शत्रु में मित्र छिपा है। शत्रु कभी भी मित्र हो सकता है, कोई अड़चन नहीं है, कोई बाधा नहीं। प्रेम में तुम्हारे घृणा छिपी, घृणा में प्रेम छिपा है, लेकिन मन दो करके देखता है, घृणा को अलग, प्रेम को अलग, शत्रु को अलग, मित्र को अलग, सुख को अलग, दुख को अलग। और जब तुम एक को दो करके देख लेते हो, फिर तुम जो भी करोगे वो गलत होगा। बुनियाद से गलती शुरू हो गई, प्रारंभ से ही भूल हो गई। मुल्ला नसरुद्दीन एक रात शराब पी के घर लौट रहा है। शराबी को एक की जगह अनेक चीजें दिखाई पड़ने लगती। चीजें अनेक हो नहीं जाती। अगर तुमने कभी शराब पी है या भंग के नशे में आ गए हो तो तुम्हें पता होगा कि एक चीजें दो दिखाई पड़ने लगती, तीन दिखाई पड़ने लगती, चार दिखाई पड़ने। जैसे जैसे नशा बढ़ता है क्या होता है, जैसे जैसे नशा बढ़ता है भीतर तुम्हारी चेतना कपने लगती, उसकी जो स्थिरता है खो जाती, जो चैन है वो खो जाता है, चेतना कपने लगती। और जब चेतना कपने लगती है तो उसके कंपन के कारण एक चीजें बहुत होकर दिखाई पड़ती। जैसे चांद झील पर प्रतिबिंब बना रहा है, झील शांत है, अकंप, तो एक चांद दिखाई पड़ता है झील में। एक कंकड़ फेंक दो, झील में लहरें उठ गई, कंपन हो गया, झील कब गई, अब एक चांद हजार चांद में टूट गया। अगर तुम झील को बहुत ही कपा दो तो चांद दिखाई ही ना पड़ेगा, बस चांद के टुकड़े ही टुकड़े पूरे झील पर फैल जाएंगे। चांद एक है, झील कब गई। नशा तुम्हारी चेतना को कपा देता है। झील कब गई, अब चीजें अनेक दिखाई पड़ने लगती। मुल्ला नसरुद्दीन घर आया है, नशे में डूबा है, ताले में चाबी डालने की कोशिश करता है, लेकिन ताले में चाबी नहीं जाती, छेद और चाबी को मिला नहीं पाता, हाथ कप रहे हैं। एक पुलिस वाला रास्ते पर खड़ा देख रहा है। आखिर उसने कहा, नसरुद्दीन क्या मैं सहायता करूं, ताले में चाबी डाल दूं? नसरुद्दीन ने कहा, अगर सहायता ही करना है तो जरा तुम मकान को संभाले रखो, तो मैं चाबी डाल दूं। नसेलची को यह नहीं दिखाई पड़ता कि मैं कप रहा हूं, मकान कप रहा है, मकान को संभाले रखो। एक और दिन ऐसा ही नशा करके नसरुद्दीन घर लौटता था। एक वृक्ष से टक्कर हो गई, बड़ी मुश्किल में पड़ गया। वृक्ष तो एक था, उसको दो दिखाई पड़ रहे थे, तो वो दोनों के बीच से निकलने की और कोई उपाय भी नहीं था, दोनों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा था। जैसी कोशिश करता सिर टकरा जाता, वृक्ष तो एक ही था।
अनेक बार कोशिश की, तब वो जोर से चिल्लाया कि मारेगा, ये तो बड़ा जंगल है, कोई एक वृक्ष नहीं है यहां जिसमें से निकल जाओ, बहुत वृक्ष है। बड़ी पुरानी कथा है। एक कुत्ता एक राजमहल में प्रवेश कर गया। उस महल के राजा ने महल को सिर्फ दर्पणों से बनाया था। दीवार पर दर्पण ही दर्पण थे, पूरा कांच का ही बना था। कुत्ता मुसीबत में पड़ गया। जहां देखा अनेक कुत्ते दिखाई पड़े, घबरा गया। ये तो कोई एक आध कुत्ता नहीं है, पूरे कुत्तों की सेना मालूम पड़ती, और भागने का उपाय नहीं दिखता, चारों तरफ घेरे खड़े। और जैसा कुत्तों की आदत होती कि पहले उसने डरवाने की कोशिश की कि डर जाएं ये लोग, लेकिन जितना उसने कुत्तों को डरवाया उतना ही कुत्तों ने उसे डरवाया, क्योंकि वे उसी के प्रतिबिंब थे। जैसे ही कुत्ता झपटा और भौंका, हजारों कुत्ते झपटे और भौंके, क्योंकि वे वहां थे ही नहीं, वे उसी की छायाएं थे। कुत्ता दर्पणों से टकराया, झपट्टा मारा, उसके प्रतिबिंब कुत्ते से टकराए, सिर लहूलुहान हो गया। सुबह कुत्ता मरा हुआ पाया गया। वहां कोई भी न था। जहां कुछ भी नहीं, वहां भी तुम्हारे भीतर के कंपन झूठे अस्तित्व को निर्मित कर लेते। उस झूठे अस्तित्व को ही हमने माया कहा है। माया बाहर नहीं, तुम्हारे कपते हुए चित्त के कारण जो है वो तो एक है, लेकिन वो अनेक होकर दिखाई पड़ रहा है। और तुम्हारी कोशिश वही है जो मुल्ला नसरुद्दीन ने सिपाही से कही थी कि जरा तुम मकान को संभाल लो तो मैं ताले में चाबी डाल लूं। तुम्हारी भी कोशिश यह है कि मकान को कैसे थिर कर लिया जाए। कोई कभी नहीं कर पाया। ज्ञानियों ने मकान की फिक्र छोड़ दी, अपने को थिर कर लिया, सब थिर हो जाता है। जरूरत है कि नशा उतर जाए। मकान तो थिर ही है, वो कभी हिला ही न था। ये अस्तित्व कभी हिला ही नहीं है, ये बिल्कुल थिर है, ये अपने में बिल्कुल लीन है, ये स्वभाव में डूबा है। तुम हिल गए हो, लेकिन तुम अस्तित्व को संभालने की कोशिश कर रहे हो। मन द्वैत का सूत्र है और अनेक का भी सूत्र है। मन से गुजर के चीजें वैसी ही हो जाती हैं जैसे सूरज की किरण को अगर तुम एक कांच के टुकड़े से गुजरने दो। कई पहलुओं का कांच का टुकड़ा ले लो, प्रिज्म उस टुकड़े को कहा जाता है। उसमें तरासे हुए कई पहलू। सूरज की किरण गुजरती है उससे, जब आती है तो एक होती, जब उससे बाहर निकल ली तो सात हो जाती। इसलिए तो इंद्रधनुष निर्मित होता है। इंद्रधनुष निर्मित इसलिए हो जाता है कि हवा में वर्षा के दिनों में पानी के कण लटके होते हैं। वो पानी के कण प्रिज्म का काम करते हैं। उन पानी के कणों में से सूरज की किरण गुजरती है, टूट के सात हो जाती है, सात रंग दिखाई पड़ने लगते हैं। जगत तुम्हारे मन से गुजरा हुआ इंद्रधनुष। किरण तो परमात्मा की एक है, उसकी रोशनी एक है, अस्तित्व का स्वभाव एक है, अस्तित्व एक है, लेकिन तुम्हारे मन की लटकी हुई बूंद से एक गुजर के साथ में टूट जाता है। सब चीजें खंड खंड हो जाती, और मन कहता है यही सत्य है। और मन तुम्हें कभी लौट के नहीं देखना देता जहां से सात पैदा हुए, जहां एक से सात का जन्म हुआ। सारे ध्यान के प्रयोग मन से पीछे लौटने के प्रयोग हैं। मन की तीसरी टेढ़ी चाल है कि मन बड़ा तर्कनिष्ठ है। वो हर चीज के लिए तर्क देता है, और तर्क ऐसी सुगमता से देता है कि तुम्हें भी लगने लगता है कि ठीक ही तो बात है। अस्तित्व तर्क से बहुत बड़ा है।
और मन छोटे छोटे तर्क के आंगन बना लेता है, साफ सुथरे, सब ठीक ठीक मालूम पड़ता है, लेकिन आंगन के पार जो अस्तित्व है वो अतर्क है। वो तर्क जैसा नहीं है, वो गणित का कोई प्रयोग नहीं है, वो गणित से ज्यादा काव्य है, काव्य से भी ज्यादा वो रहस्य की अनुभूति है। तो मन कहता है ईश्वर हो ही नहीं सकता, कहां है, दिखाओ। क्योंकि जो भी है वो दिखाया जा सकता है, और तुम तो कहते हो ईश्वर ही ईश्वर है, वही सब जगह है, तो दिखाओ, मौजूद करो। मन ने एक सवाल उठाया जिसका जवाब तुम न दे पाओगे, क्योंकि ईश्वर दिखाया नहीं जा सकता, वो देखने वाला है। वो बाहर दृश्य की तरह नहीं है, तुम्हारे भीतर दृष्टा की तरह। और मन ने एक सवाल उठाया जो कि बड़ी अड़चन का है, वो कहता दिखा दो। न दिखा पाओगे तो मन हंसेगा और कहेगा मूढ़ हो, ना समझ हो, अज्ञानी हो, अंधविश्वासी हो, जो दिखाया नहीं जा सकता उसको मानते हो। मन कहता है हम तो अनुभव को मानते हैं, और जब तक अनुभव ना हो जाए तब तक हम मानते नहीं। मन ठीक ही कहता लगता है, तर्क में कहीं भी भूल चूक नहीं। भूल चूक है तो इतनी बुनियादी है कि जब तक तुम मन से थोड़े सरकोगे ना, तुम्हारी समझ में ना आएगी। मन कहता है कि दृश्य की तरह परमात्मा को दिखा दो, लेकिन परमात्मा का स्वभाव दृश्य की तरह नहीं है। परमात्मा का स्वभाव दृष्टा का है, साक्षी का है। परमात्मा चैतन्य है, वस्तु नहीं है। चेतना को देखा नहीं जा सकता, चेतना में लीन हुआ जा सकता है। चेतना को गणित से सिद्ध नहीं किया जा सकता। चेतना को तो रहस्य की एक अनुभूति में अनुभव किया जा सकता है। चेतना को प्रयोगशाला में पकड़ा नहीं जा सकता। अगर पकड़ने की कोशिश की तो तुम खो दोगे। एक जिंदा आदमी को ले जाओ प्रयोगशाला में, अंग अंग काट डालो, हड्डी मिलेगी, मांस मज्जा मिलेगी, चमड़ी मिलेगी, खून मिलेगा, एल्युमिनियम, लोहा, सब धातुएं मिल जाएंगी। बस एक चीज ना मिलेगी, आत्मा। लाश मिलेगी, जीवन न मिलेगा, क्योंकि तुमने काटा उसी वक्त जीवन तिरोहित हो जाता। ऐसे ही जैसे एक फूल को कोई विश्लेषण करे, तुम्हें मैं एक फूल दिखाऊं, कहूं कि देखो ये गुलाब का फूल कितना सुंदर है, और तुम कहो कहां है सौंदर्य, गुलाबी रंग दिखाई पड़ता है, मान लेते हैं। पखरियां हैं, कोमल हैं, मान लेते हैं। गंध है, मान लेते हैं, लेकिन सौंदर्य कहां है? सौंदर्य दिखाओ, प्रयोगशाला में सिद्ध करो। तो फूल को तुम तोड़ डालो, जीवित पखरियां मुरझा जाएंगी, मृत हो जाएंगी। जहां रस की धार बहती थी वहां रस की धार सूख जाएगी। जहां से सुगंध उठती थी जल्दी ही सुगंध तिरोहित हो जाएगी। फिर पखरियों का तुम रासायनिक विश्लेषण कर लो तो 5-7 छोटी छोटी बोतलों में लेबल लगा के तुम बता दोगे कि इसमें इतनी मात्रा में फला पदार्थ है, इतनी मात्रा में फला पदार्थ है। लेकिन ऐसी तो एक भी बोतल न होगी उनमें जिसमें तुम कहो कि इतनी मात्रा में सौंदर्य है। मन तर्कनिष्ठ है। जीवन एक रहस्य है। जीवन कोई गणित नहीं, जीवन किसी दुकानदार का हिसाब नहीं। जीवन तो किसी प्रेमी की अनुभूति है। जीवन तो किसी कवि का स्वर है। जीवन तो किसी संगीतज्ञ की लहर है। जीवन सौंदर्य जैसा है, काव्य जैसा है, प्रेम जैसा है। जीवन परम रहस्य है। और मन कहता है गणित। तो मन की चाल बड़ी टेढ़ी मेढ़ी। इसको ख्याल में ले लें, फिर कबीर का यह पद एकदम साफ होने लगेगा।
चलत कत टेढ़ो टेढ़ो रे। कबीर कहते हैं, ए मन, टेढ़ा टेढ़ा क्यों चलता है, सीधा क्यों नहीं जाता? और मन बड़ा टेढ़ा टेढ़ा चलता है। तुमने कभी शराबी को चलते देखा? सीधा नहीं चल सकता, टेढ़ा टेढ़ा चलता है। एक पैर इस दिशा में, दूसरा पैर दूसरी दिशा में। इसलिए तो अक्सर वो नाली में गिरा हुआ पाया जाता है। तुम बीच सड़क में शराबी को गिरा हुआ ना पाओगे, नाली में गिरा हुआ पाया जाता है। टेढ़ा टेढ़ा चलता है। टेढ़ेपन ये है कि जहां रहस्य है वहां तर्क उठाता है। तर्क बड़ी टेढ़ी चीज है। तर्क से ज्यादा टेढ़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है, क्योंकि तर्क से तुम जो है उसे सिद्ध कर सकते हो कि नहीं है। तर्क से जो नहीं है उसे तुम सिद्ध कर सकते हो कि वो है। लेकिन ये हवाओं में बनाए गए घर हैं, इनका अस्तित्व में कोई अर्थ नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा स्कूल से पढ़ के लौटा, विश्वविद्यालय से शिक्षित हुआ, सबसे बड़ी उपाधि लेके घर आया। तो जैसा कि अक्सर यूनिवर्सिटी से लौटने वाले बच्चों को जल्दी होती दिखाने की वो कितना जानकर आए, कितना सीख कर आए, प्रभावित करने का मन होता है। और यूनिवर्सिटी से लौटने वाले सभी बच्चे माँ बाप को मूढ़ समझते हैं। सांझ को खाना खाने बैठे थे। नसरुद्दीन की पत्नी ने लाके 2 अमरूद एक प्लेट में रखे। बेटे ने कहा कि देखें विश्वविद्यालय में कैसी अद्भुत बातें सिखाई जाती। मैं तर्क का स्नातक हूं। उसने अपनी मां को कहा कि इसमें प्लेट में कितने अमरूद हैं? उसकी मां ने कहा 2 हैं। बेटे ने कहा कि मैं सिद्ध कर सकता हूं तर्क से कि 3 हैं। मां उत्सुक हुई। नसरुद्दीन तो बैठा रहा, चुपचाप देखता रहा। मां उत्सुक हुई, उसने कहा सिद्ध करो। तो बेटे ने कहा कि देखो ये अमरूद 1, ये अमरूद 2, 2 और 1 मिलके कितने होते? मां ने कहा कि बात तो ठीक है, 2 और 1 मिलके 3 होते। मां सीधी भोली भाली थोड़ी मुश्किल में पड़ गई। बेटे ने नसरुद्दीन की तरफ देखा। नसरुद्दीन ने कहा कि बिल्कुल ठीक, 1 हम ले लेंगे, 2 तेरी मां खा लेगी, तीसरा तू खा ले। तर्क हवा है, उसे खाया नहीं जा सकता। न तर्क को जिया जा सकता है, न तर्क को भोगा जा सकता है। लेकिन तर्क मन पर बड़ा भारी है, और मन तर्क से चल रहा है, इसलिए जीवन से तुम वंचित हो। जीवन सीधा सीधा है, उससे सरल और सुगम कुछ भी नहीं। तर्क टेढ़ा टेढ़ा है। इसलिए कबीर कहते हैं चलत कत टेढ़ो टेढ़ो रे। सीधा क्यों नहीं चलता? साफ रास्ता है, इधर उधर क्यों उतरता है? यहां वहां की बहकी बहकी बातें क्यों करता है? अपने मन को समझने की कोशिश करना। जब तक तुम तर्क ही करते रहोगे तब तक समझना तुम टेढ़े टेढ़े जा रहे हो। तब तक जो सीधे सीधे मिलता था उससे तुम वंचित रहोगे। मंदिर के द्वार खुले, राह सीधी साफ है, जरा भी कोई बाधा नहीं है। लेकिन मन तुम्हें यहां वहां उतार ले जाता है। मन तुम्हें राह से उतार देता है। मन तुम्हें बेराह कर देता है, और इतनी कुशलता से करता है कि तुम्हें कभी ख्याल भी नहीं आ पाता। एक मित्र मेरे पास आए कुछ दिन पहले, कहा कि मन बड़ा आसान थे और शांति अब एकदम आवश्यक है, नहीं तो मैं जी ना सकूंगा। आत्मघात तक का मन होता है। धनी है, सब सुख सुविधा है, राजनीति के बड़े पदों पर रहे। मैंने उनसे पूछा तो फिर प्रार्थना करो।
कहने लगे प्रार्थना में मन नहीं लगता। ध्यान करो। कहने लगे ध्यान की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, मन अशांत है। लेकिन ध्यान में मन नहीं लगता। मन अशांत है तो भी मन की ही सुने जा रहे हैं। मन आत्महत्या के करीब ले आया है। कहता हूं प्रार्थना करो, कहते हैं चाह नहीं उठती मन में। जो आत्महत्या के करीब ले आया है उस पर भरोसा नहीं छूटता। मन अशांत है, श्रद्धा उसी पर है। जिसने इतनी अशांति दी, मैं कहता हूं इसे छोड़ो, इसकी मानना बंद करो। वो कहते हैं कि मैं मन के ऊपर जाने के लिए आपके पास नहीं आया हूं, मैं तो सिर्फ मन की शांति चाहता हूं। अब यही बड़ा खेल है और यही मन के तर्क उलझा देते हैं। मन कहता है मन की शांति चाहिए, और मन की शांति कभी होती नहीं, क्योंकि जब तक मन होता है तब तक शांति होती ही नहीं। मन ही तो अशांति है, तो मन कभी शांत होने वाला है? तुमने कभी सुना कि किसी का मन शांत हो गया हो? ये तो ऐसे ही है जैसे कि तुम चिकित्सक के पास जाके पूछो कि मेरी बीमारी को स्वस्थ होने का कोई उपाय बता दे। तुम स्वस्थ होगे, बीमारी स्वस्थ नहीं होगी। तुम शांत होगे, मन शांत नहीं होगा। और जब तक बीमारी है तब तक तुम स्वस्थ कैसे होगे? और तुम पूछ रहे हो कि बीमारी को स्वस्थ करने की कोई औषधि दे दे। सागर में तूफान उठता है, पहाड़ों की तरह लहरें उठती हैं। उस क्षण में सागर अशांत है, तूफान है। क्या तुम पूछते हो कि जब सागर शांत हो जाएगा तब क्या होगा? तूफान रहेगा? शांत होकर रहेगा? तूफान नहीं रहेगा। शांति का अर्थ है तूफान का न हो जाना। शांति का अकेलापन वास्तविक अकेलापन नहीं, दूसरे की याद सता रही है। दूसरा होता तो अच्छा होता, दूसरे की गैर मौजूदगी खलती है, कांटा चुभता है। दूसरे में मन उलझा है। देखने को अकेले हो, भीतर नहीं, भीतर भीड़ मौजूद है। कोई आएगा तो पाएगा अकेले बैठे हो, लेकिन तुम जानते हो अकेले नहीं हो। किसी की याद आती, किसी में मन लगा है, किसी को बुलावा भेज रहे हो, किसी का स्वप्न सजो रहे हो, किसी की पुकार चल रही। कोई होता, अकेले ना होते। अकेलेपन से राजी नहीं हो। आनंद तो दूर, इस अकेलेपन में शांति भी नहीं। अशांत हो, उद्विग्न हो, जल्दी ही कुछ ना कुछ उलझाव खोज लोगे। चले जाओगे मित्र के घर, क्लब में, बाजार में, अखबार पढ़ने लगोगे, रेडियो सुनने लगोगे, कुछ करोगे, कुछ उलझाव बना लोगे। ये अकेलापन नीरस है। ये अकेलापन भौतिक है, मानसिक नहीं, आध्यात्मिक तो बिल्कुल ही नहीं। एकांत दूसरे प्रकार का अकेलापन है। एकांत का अर्थ है रस आने लगा, अकेले होने में मजा आने लगा। अकेलापन एक गीत की तरह है। अब दूसरे की याद भी नहीं आ रही, अपने होने का मजा आ रहा है। दूसरे की याद भी भूल गई है, दूसरे का कोई प्रयोजन भी नहीं है, व्यस्त होने की कोई आकांक्षा भी नहीं है। बड़ी शांति है। पहला नकारात्मक है, दूसरा विधायक।
पहले में दूसरे की अनुपस्थिति खलती है, दूसरे में अपनी उपस्थिति में रस आता है। पहले में तुम अपने से नहीं जुड़े, दूसरे में तुम अपने से जुड़े हो। पहले में मन भटक रहा हजार हजार स्थानों पर, दूसरे में मन पंछी अपने घर आ गया। दूसरा एकांत गहन शांति लाता है, ध्यान की अवस्था है। फिर तीसरा एकांत है कैवल्य। पहले अकेलेपन में अपने तो पता ही नहीं है, दूसरे की याद है। दूसरे एकांत में अपनी याद है, दूसरा भूल गया। कैवल्य में दूसरा भी भूल गया, स्वयं भी भूल गए, कोई भी ना बचा। न दूसरा न स्व, न पर न स्व। क्योंकि जब तक स्व का भाव बचा है, तब तक कहीं कोने कातर में दूसरा छिपा होगा। क्योंकि स्वयं की लकीर दूसरे की मौजूदगी के बिना खिंची नहीं सकती। मैं और तू साथ साथ होते। पहले में तू प्रगाढ़ है, मैं छिपा है। दूसरे में मैं प्रगाढ़ है, तू छिपा है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहले में मैं ऊपर, पहले में तू ऊपर मैं नीचे, दूसरे में मैं ऊपर तू नीचे, तीसरे में पूरा सिक्का खो गया। न मैं बचा न तू बचा, कैवल्य बचा, चैतन्य बचा। ये परम एकांत है, समाधि की अवस्था। भीड़ तो गई ही गई, तुम भी गए भीड़ के साथ। तुम भी भीड़ के ही हिस्से थे, तुम भी भीड़ के ही एक अंग थे। पहली अवस्था में अशांति है, दूसरी अवस्था में शांति, तीसरी अवस्था में आनंद। पहली नकारात्मक, दूसरी विधायक, तीसरी महोत्सव की। सिर्फ विधायक नहीं, सिर्फ विधायक काफी नहीं है। अब विधायकता नाचती हुई, गीत गाती हुई। अब विधायकता बड़ी रंगीन है। इस फर्क को ऐसा समझना, एक आदमी बीमार है, वो नकारात्मक स्थिति में। दूसरा आदमी बीमार नहीं है, डॉक्टर के पास जाता है तो वो निरीक्षण कर कहता है कोई बीमारी नहीं, स्वस्थ हो। लेकिन उस आदमी के भीतर स्वास्थ्य का कोई उत्सव नहीं है। वो कहता है आप कहते हैं तो मान लेता हूं, लेकिन मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा। स्वास्थ्य की ऊर्जा नाचती हुई नहीं है। बीमारी नहीं है तो आप कहते हैं स्वस्थ हूं, परिभाषा से स्वस्थ हूं, लेकिन अभी स्वास्थ्य का कोई आंदोलन नहीं, ऐसा तरंगायत नहीं। तो एक तो बीमारी है, दूसरा डॉक्टर का स्वास्थ्य, डॉक्टर के निदान से मिला स्वास्थ्य। जांच कर ली, सब जांच परख कर ली, कहीं कोई बीमारी नहीं, घर भेज दिया कि कोई बीमारी नहीं, इलाज की कोई जरूरत नहीं। लेकिन तुम नाचते हुए घर नहीं आ रहे हो, तुम्हारे भीतर उमंग नहीं, उत्सव नहीं, हर्षोन्माद नहीं। तीसरा एक और स्वास्थ्य है, जब तुम डॉक्टर से पूछने ही नहीं जाते, जब तुम्हारा स्वास्थ्य ऐसा अहिर्निश बरसता है, किससे पूछना है। बीमारी भी गई, डॉक्टर का स्वास्थ्य भी गया, अब तुम स्वस्थ हो। तुम इतने स्वस्थ हो कि अब स्वास्थ्य का ख्याल भी नहीं आता। स्वास्थ्य का ख्याल भी बीमार आदमी को आता है। अब तुम इतने स्वस्थ हो कि विधेय हो गए। ये तीन अवस्थाएं हैं अकेलेपन की। पूछा है भीड़ में मन नहीं लगता, ये शुभ है। ये यात्रा का पहला सूत्रपात है। जिसका भीड़ में मन लगता है वो तो बुरी तरह भटका है, वही पागल है। भीड़ में मन लगता है, इसका अर्थ हुआ अपने में मन नहीं लगता। उसके तो भीतर के मंदिर के द्वार बंद हैं। अच्छा है तुम्हारा भीड़ में मन नहीं लगता, ये ठीक हुआ, एक कदम ठीक उठा।
दूसरी बात पूछा है, लेकिन निकट एकाकीपन से भी जी घबराता है। वह भी स्वाभाविक है, जन्मों जन्मों तक भीड़ में रहे हो, भीड़ का अभ्यास है। अब बोध तो आ गया कि भीड़ व्यर्थ है, लेकिन अभ्यास कायम है। बोध से ही अभ्यास मिट नहीं जाता। अभ्यास गहरे उतर गया है, रोए रोए में समा गया है, श्वास श्वास में भिद गया है। अभ्यास तो भीड़ का है। समझ भी आ गई देख के कि भीड़ में कुछ सार नहीं, बहुत देख लिया, अब अकेले बैठना चाहते हो, लेकिन अभ्यास बल मारता है। जब अकेले बैठते हो तो एकाकीपन में जी घबराता है। जी तो भीड़ से मिला है, वो भीड़ का हिस्सा है। जिसको तुम जी कहते हो, जिसको तुम मन कहते हो, वो तुम्हारा नहीं है। तुम इस भ्रांत में मत रहना कि मन के तुम मालिक हो। मन का मालिक तो भीड़ है, भीड़ ने ही दिया है। इसलिए तो मन को छोड़कर ही कोई भीड़ के बाहर जा सकता है। जी नहीं लगता, ये बात तो समझ में आती। जी लगेगा कैसे? जी तो भीड़ का है। जीड़ तो भीड़ के ही अभ्यास से निर्मित हुआ है। इस जी को भी छोड़ना पड़ेगा तो ही एकांत में रस आएगा। इसलिए तो ध्यान का अर्थ होता है मन से मुक्ति, भीड़ से मुक्ति, शुभ आरंभ। मन से मुक्ति भी चाहनी होगी, क्योंकि मन भीड़ का ही हिस्सा है, तुम्हारे भीतर बैठा हुआ। तुम जरा अपने मन की जांच करो, तुम्हारे मन में जो भी है सब भीड़ का दिया हुआ है। भीड़ ने कहा तुम हिंदू हो तो तुम हिंदू हो, और भीड़ ने कहा कि तुम सुंदर हो तो तुम सुंदर हो, और भीड़ ने कहा कि तुम बड़े बुद्धिमान हो तो तुम बुद्धिमान हो। ये सब भीड़ की ही मान्यताएं, इन्हीं को इकट्ठा कर लिया, यही तुम्हारा जी है। इस जी को भी छोड़ देना होगा। तुम जी से पार हो। तुम्हारा वास्तविक होना मन के पार है। तुम्हारा वास्तविक होना परमात्मा से आता, भीड़ से नहीं आता। भीड़ ने तो जो परमात्मा से आया है उसके ऊपर एक रंग रोगन की दीवार खड़ी कर दी, एक पर्दा डाल दिया है। उस पर्दे को तुम पकड़े हो। तो भीड़ से मन उब गया, ठीक हुआ। अब ये भी समझो कि भीड़ ने जो जो दिया है वो भी छोड़ देना होगा, नहीं तो अकेले में मन ना लगेगा। मन कहेगा वहीं चलो जहां मेरे प्राण है, जहां मेरा मूल उद्गम है, जहां मेरा स्रोत है, जहां मेरी जड़ें हैं, वहां चलो। मन तो भीड़ में ही ले जाएगा, अमन में चलना होगा। इसलिए तो कबीर कहते हैं अमनी दशा। भीड़ से जिसे वस्तुतः मुक्त होना है वो बिना मन से मुक्त हुए न हो पाएगा। इसलिए तो मैं तुमसे कहता हूं जंगल जाने से न होगा। अगर तुम्हें जरा समझ हो तो भीड़ में खड़े खड़े अकेले हो सकते हो। मन छूट जाए बस। समझो तुम हिंदुओं की भीड़ में खड़े हो, लेकिन तुमने ये भाव छोड़ दिया कि मैं हिंदू हूं। चारों तरफ हिंदुओं की भीड़ सागर की तरह लहरा रही, या मुसलमानों की या ईसाइयों की, लेकिन तुम उस भीड़ में खड़े हो और तुम्हारे मन में यह भाव नहीं रहा कि मैं हिंदू, मुसलमान हूं, ईसाई हूं। क्या तुम इस भीड़ के हिस्से हो? भीड़ में खड़े हो, दिखाई पड़ते हो, लेकिन बड़े अदृश्य मार्ग से तुम मुक्त हो गए। भीड़ कहती तुम सुंदर हो, और तुम ये समझ गए कि दूसरे की बातों से कैसे पता चलेगा कि मैं कौन हूं, सुंदर की असुंदर, की स्वस्थ की अस्वस्थ, की ईमानदार की बेईमान, नैतिक की अनैतिक, दूसरे से कैसे पता चलेगा? ये दूसरे के आधार पर मैं अपने को कैसे जानूंगा? ये दूसरे अपने को ही नहीं जानते, ये मुझे ज्ञान दे रहे हैं। आत्मज्ञान को तो सीधे सीधे पाना होगा, किसी के माध्यम से नहीं। ये उधार बातें आत्मज्ञान नहीं बनेंगी। ऐसा तुम जाग गए और धीरे धीरे तुमने उधार बातें छोड़ दी। अब तुम भीड़ में खड़े हो जहां लोग तुम्हें बुद्धिमान मानते या बड़ा नैतिक पुरुष मानते, लेकिन तुम्हारे मन में अब ये कोई धारणा ना रही। तुम जानते हो कि भीड़ को बीच में नहीं लेना है। अब तुम भीड़ के भीतर भी खड़े, भीड़ के बाहर हो। कभी इसका प्रयोग करना, बीच बाजार में खड़े खड़े ख्याल करना कि बाहर हो। क्षण भर को झलक मिलेगी, झरोखा खुलेगा,
एक लहर की तरह दौड़ जाएगी तुम्हारे जीवन में, एक नई धारा। वही धारा एकांत में ले जाएगी। ठीक हो रहा है, जी घबराता है, जी को भी छोड़ो। जी को पकड़ा तो जी भीड़ में ले जाएगा। जी भीड़ का गुलाम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारी इस पे कोई मालकियत नहीं है। ये तो बड़ी सूक्ष्म तरकीब है भीड़ की। उसने तुम्हारे मन को संस्कारित कर दिया है। वस्तुतः उसने जो जो संस्कार तुम्हारे भीतर रख दिए, उन्हीं के जोड़ का नाम मन है। इसे भी जाने दो, हिम्मत करो। पहला कदम उठाया, अब दूसरा भी उठाओ। दूसरा कदम यही होगा कि घबराने दो जी को, और तुम जानो कि मैं जी नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं पार हूं। धीरे धीरे जैसे भीड़ से ऊब गए हो, ऐसे ही अपने मन से भी ऊब जाओगे। तब दूसरा एकांत पैदा होगा। तब तुम्हें बड़ी शांति मिलेगी, अपूर्व वर्षा हो जाएगी शांति की। जन्मों जन्मों से जो प्राण प्यासे थे तृप्त होंगे। मगर यहां भी रुक मत जाना, क्योंकि बहुत से लोग शांति पे रुक जाते। वो सोचते हैं आ गया घर। शांति पड़ाव है, मंजिल नहीं। शांति सेतु है, अंत नहीं। अशांति से जाना है, शांति पर पहुंचना नहीं। अशांति से जाना है, शांति से होकर गुजरना है, आनंद पर पहुंचना है। जब तक आनंद ना हो जाए, शांति बड़ी मुर्दा सी चीज है, अशांति के मुकाबले बड़ी कीमती। अगर अशांति और शांति में चुनना हो तो शांति चुनना, लेकिन शांति भी कुछ चुनने जैसी बात है। अगर आनंद और शांति में चुनना हो तो आनंद चुनना। अभी एक और यात्रा बाकी है। दूसरों को तो छोड़ ही दिया, अब अपने को भी छोड़ दो। दूसरे को तो विस्मरण कर दिया, अब अपने को भी विस्मरण कर दो। इस आत्म विस्मरण में, इस अहंकार के त्याग में ही परम घटना घटेगी। तब तुम सुनोगे पहली बार उस बांसुरी को जो आदमी की नहीं है, जो परमात्मा की है। तब तुम पहली बार निमित्त बनोगे, परम ऊर्जा के वाहक। तुम्हारा रोहा रोहा पुलकित होगा, उमंग से भरेगा। तब कैवल्य की दशा। चल पड़े हो, रुकना मत, लौटना मत। दूसरा प्रश्न, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को किसी दिशा विशेष में ले चलने की कोशिश करता है तो इतर दिशाओं का बुलावा विक्षेप बन जाता है। लेकिन क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन को उसकी सभी दिशाओं में बहने को छोड़ दे? और तब क्या विक्षेप रहितता की अवस्था में जीवन के बिखराव का खतरा नहीं खड़ा होगा? यह प्रश्न स्वाभाविक है, उठेगा ही। एक ना एक दिन प्रत्येक के सामने खड़ा होगा ही। अब तक तुम चुनकर जिए हो, जो तुमने चुन लिया है उससे एक दिशा मिल जाती है, बाकी सब दिशाएं छूट जाती। जो तुमने चुना है उससे तुम्हें अपनी परिभाषा मिल जाती, तुम्हें पता चल जाता है मैं कौन। अगर तुम सत्य को खोज रहे हो तो तुम सत्यार्थी, अगर तुम ध्यान को खोज रहे हो तो ध्यानी, अगर धर्म की यात्रा पर निकले हो तो धार्मिक, अगर पुण्य कर रहे हो तो पुण्यात्मा। एक परिभाषा मिलती दिशा से। कुछ चुन लिया, चुनाव के साथ ही साथ तुम्हें लगता है तुम कुछ हो, स्पष्ट प्रतीत होने लगता है। और तुम्हारे चुनाव के कारण तुम्हारा अहंकार सघन होता है। इससे खतरा पैदा होगा जब अष्टावक्र कहते हैं चुनाव ही छोड़ दो, सारे चुनाव छोड़ दो, सारा कर्तृत्व छोड़ दो, कर्ता का भाव छोड़ दो, तो तुम घबराओगे। इससे बिखराव तो पैदा ना हो जाएगा? बिखराव पैदा होगा, अहंकार के तल पर निश्चित होगा। क्योंकि अहंकार के तल पर तो बिखराव चाहिए ही।
अभी तुमने जिसको आत्मा कहा है वह तुम्हारी आत्मा नहीं, वह तो तुम्हारे कर्मों चुनावों का जोड़ है, अहंकार है। अहंकार तो बिखरेगा। अगर तुम सब दिशाओं में अपने को मुक्त छोड़ दो, स्वच्छंद, वही तो देशना है अष्टावक्र की, स्वच्छंद। मत चुनो, मत भविष्य का विचार करो, मत तय करो कि क्या होना है, जियो क्षण क्षण, जहां ले जाए जीवन वैसे जियो। सूखे पत्ते की तरह हो जाओ अंधड़ आंधी में। ये जो जीवन का अंधड़ चल रहा है इसमें तुम सूखे पत्ते हो जाओ। अब सूखे पत्ते को तो बिखराव होगा ही। सूखे पत्ते का अहंकार बच तो सकते ही नहीं। सूखा पत्ता जा रहा था पूरब को और आंधी बहने लगी पश्चिम को, तो सूखे पत्ते के अहंकार का क्या होगा? और सूखा पत्ता तड़फेगा, ये तो गलत हो रहा है, जो नहीं चाहिए था वह हो रहा है, मैं कुछ और चाहता था, ये तो असफलता हो रही, ये तो विषाद का क्षण आ गया, तो मैं हार गया, तो अहंकार टूटेगा। और सूखे पत्ते इतने चालाक भी नहीं कि अपने अहंकार को बचाने के लिए नई नई तरकीबें खोजते रहे। आदमी तो बड़ा चालाक है। मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन एक राह से गुजर रहा था और एक बड़े पहलवान जैसे दिखाई पड़ने वाले आदमी ने जोर से उसकी पीठ पर धक्का मारा, धौल जमा दी। वो चारों खाने चित्त जमीन पर गिर पड़ा। उठ के खड़ा हुआ, बड़ा नाराज था, लेकिन नाराजगी एक क्षण में हवा हो गई। देखा कि पहलवान खड़ा, एक झंझट की बात, फिर भी लेकिन आदमी तो कुशल है, चालाक है। उसने कहा, महानुभाव, यह आपने मजाक में किया या गंभीरता से? उस पहलवान ने कहा, मजाक में नहीं, गंभीरता से किया है। मुल्ला ने कहा, फिर ठीक, क्योंकि ऐसी मजाक मुझे पसंद नहीं। अगर गंभीरता से किया फिर कोई हर्जा नहीं, और चल पड़ा। अब झंझट लेनी ठीक नहीं है। इतना बहाना काफी है अपने अहंकार को बचाने को। आदमी चालाक है बहुत। मजा यह है कि अहंकार को तो रोज ही बिखराव के क्षण झेलने पड़ते हैं। तुम गौर करो, तुम कुछ चाहते हो, कुछ होता है, फिर भी तुम समझा लेते हो, कह देते हो दूसरा बेईमान था इसलिए जीत गया, हम ईमानदार थे इसलिए हार गए। अहंकार की हार तुम कभी स्वीकार नहीं करते। तुम कहते हो सारी दुनिया मेरे खिलाफ है इसलिए, अकेला पड़ गया हूं इसलिए, या मैंने पूरा उपाय ही कहां किया था, मैं तो ऐसे ही गैर गंभीरता में ले रहा था। तुम कुछ ना कुछ मार्ग खोज लेते हो और अहंकार को बचा लेते हो। अगर तुम जीवन को गौर से पढ़ो, जीवन के पाठ को ठीक से पढ़ो, तो जीवन रोज तोड़ रहा है, क्योंकि जीवन को तुम्हारे चुनावों से कुछ लेना देना नहीं। तुम्हारे चुनाव वैयक्तिक, इस समग्र को उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। तुम्हारे चुनाव अगर कभी कभी हल भी हो जाते हैं तो संयोग समझना, यह संयोग की बात है कि तुमने कुछ ऐसी बात चुन ली जिस तरफ अस्तित्व अपने आप जा रहा था, बस भाग्यवशात। बिल्ली निकलती थी और छीका टूट गया। इस संयोग की बात समझना, कोई बिल्ली के लिए छीका नहीं टूटता है। यह बिल्कुल संयोगिक था कि तुमने चुन ली ऐसी बात जो होने जा रही थी। लेकिन जब तुम्हारी चुनी हुई बात हो जाती तब तुम बड़ी अकड़ से भर जाते हो कि देखा, करके दिखा दिया। और जब तुम्हारी बात टूटती, और तुम्हारी बात 100 में 99 मौकों पर टूटती है, क्योंकि संयोग तो कभी 100 में एकाध हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं। उन 99 मौकों पर तुम कुछ न कुछ तर्क जाल फैला के अपने को समझा लेते हो, कहीं दोष देके किसी तरह अपने को निवृत्त कर लेते हो। जीवन को कोई ठीक से देखेगा तो अहंकार निर्मित ही नहीं हो सकता, बिखराव का तो सवाल ही दूर है। और अगर तुमने अष्टावक्र की बात मानकर
चुनाव रहितता का प्रयोग किया तो निश्चित बिखराव होगा। लेकिन एक बात ख्याल रखना, तुम्हारा नहीं है बिखराव। तुम्हें जैसा परमात्मा ने बनाया है वैसे का तो कोई बिखराव नहीं। परमात्मा ने तुम्हें अहंकार शून्य बनाया। अहंकार तुम्हारा ही निर्मित किया हुआ है, वही टूटेगा। जो तुमने बनाया है वही टूटेगा, जो तुमने नहीं बनाया है वो कभी टूटने वाला नहीं। हाँ, अहंकार बिखर जाएगा, और जब अहंकार बिखरेगा तभी तुम्हें आत्मा का पहली दफे पता चलेगा, और वही वास्तविक बात है। तो पूछते हो, ठीक पूछते हो कि तब क्या विक्षेप रहितता की अवस्था में जीवन के बिखराव का खतरा नहीं खड़ा होगा? अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञान की जो परम अवस्था है विक्षेप रहित है। विक्षेप रहित का अर्थ होता है वहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि अब तुम कुछ चुनाव ही नहीं करते, नहीं तो विक्षेप होगा ही। समझो, तुम ध्यान करने बैठ गए और एक कुत्ता आके भौंकने लगा, विक्षेप पैदा होगा, क्योंकि तुम एकाग्र होने की चेष्टा कर रहे थे। अब ये कहां बेवक्त कुत्ता आ गया। अब तुम समझाते हो कि न मालूम किस जन्म में कौन सा कर्म किया है, इस कुत्ते के साथ कौन सा दुर्व्यवहार किया था कि मैं ध्यान करने बैठता हूं तब इन सज्जन को भौंकने की याद आई। अभी कभी और भौंक लेते, 24 घंटे पड़े। तुम ध्यान करने बैठे कि बच्चा रोने लगा। बड़ी हैरानी होती कि बच्चे को पता कैसे चल जाता है कि जब मैं ध्यान करने बैठता हूं तभी रोने लगता है। अबोध बच्चा झूले में पड़ा हो, वो रोने लगता है। ये तुम्हारे लिए नहीं रो रहा है, लेकिन अभी तुम ध्यान करने बैठे, तुमने एक चुनाव कर लिया कि मैं एकाग्र रहूंगा। एकाग्रता के कारण ही विक्षेप पैदा हो रहा है। तुमने चाहा एकाग्र रहूंगा, और इस जगत में हजारों घटनाएं घट रही। सड़क पर तांगे घोड़े दौड़ रहे, कारें आवाज कर रही, ट्रक जा रहे, हवाई जहाज उड़ रहे, पत्नी चौके में खाना बना रही, बर्तन गिर रहे, बच्चे रो रहे, शोरगुल बच्चे कर रहे, कुत्ते भौंक रहे, कौए चिल्ला रहे, सब तरफ हजार हजार चीजें हो रही। तुमने जैसे ही तय किया कि मैं ध्यान में बैठूंगा, अब मैं कोई अपने मन में विकल्प ना आने दूंगा, अपने मन में किसी चीज से बाधा ना पड़ने दूंगा, निर्बाधा घड़ी भर बैठूंगा, बस बाधा आनी शुरू हो गई। कैसे बाधा आ रही है? अष्टावक्र कहते हैं तुमने निर्बाधा रहने का जो तय किया उससे आ रही। इसलिए अष्टावक्र एकाग्रता के पक्षपाती नहीं है, न मैं हूं। एकाग्रता का मेरा कोई पक्षपात नहीं। एकाग्रता अहंकार का ही फैलाव है, और वास्तविक ध्यान का एकाग्रता से कोई संबंध नहीं, क्योंकि एकाग्रता से तो विक्षेप पैदा होता है, डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है, इससे तो और अशांति बढ़ती है। फिर ध्यान का क्या अर्थ है? साधारण किताबों में उन लोगों ने जो किताबें लिखी हैं जिन्होंने ध्यान को बिल्कुल जाना नहीं, तुम यही पाओगे वो लिखते हैं ध्यान यानी एकाग्रता। उन्हें कुछ भी पता नहीं, उन्हें काखा का भी पता नहीं। ध्यान यानी एकाग्रता बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, हजार बार नहीं। ध्यान का अर्थ ही होता है विक्षेप रहितता। एकाग्रता तो कैसे हो सकता है? एकाग्रता का तो अर्थ होगा विक्षेप पैदा हुए। ध्यान का अर्थ होता है अनेकाग्र। ध्यान का अर्थ होता है जो होगा होने देंगे। बच्चा रोएगा, रोने देंगे, कुत्ता भौंकेगा, भौंकने देंगे। हम हैं कौन बाधा डालने वाले? इस विराट अस्तित्व में हम विराम लगाने वाले कौन? मैं कौन हूं जो कहूं कि कुत्ता अभी ना भौंके, और कौए अभी कांव कांव ना करें, और बच्चे अभी रोए नहीं, गाड़ियां अभी रास्ते पे ना चलें, हवाई जहाज आकाश में ना उड़े? मैं कौन हूं विराम लगाने वाला? ये तो बड़े अहंकार की घोषणा है कि मैं विराम लगा नहीं। मैं कोई भी नहीं। जो होगा मैं उसे स्वीकार करूंगा। कुत्ता भौंकता रहेगा, मैं राजी रहूंगा। कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई पड़ेगी, गूंजेगी मेरे अंतस्थल में, सुनता रहूंगा। लेकिन मेरा चूंकि कोई विरोध नहीं है तो विक्षेप पैदा नहीं होगा। मेरी कोई मांग नहीं है कि कुत्ता न भौंके तो मुझे कोई चोट न लगे। जैसे ही तुमने एकाग्र होना चाहा कि तुमने घाव बना लिया। देखा तुमने, कभी पैर में घाव हो जाता तो दिन भर उसी पे चोट लगती, बच्चा आके पैर पे चढ़ जाता। तुम चकित होते हो कि इतने दिन हो गए, जिंदगी हो गई, कभी ये बच्चा पैर पे नहीं चढ़ता, आज पैर पे चढ़ गया। राह से निकलते हो,
किसी का धक्का लग जाता है, दरवाजे का धक्का लग जाता है, चीजें गिर पड़ती। ये रोज ही गिरती थी और ये बच्चा अनेक बार चढ़ा था, लेकिन कभी पता नहीं चला क्योंकि घाव ना था। आज घाव है तो पता चलता। कोई ऐसा थोड़ी कि तुम्हारा घाव देख के सारी दुनिया तुम्हारे पैर पे गिरी पड़ रही। घाव का किसी को पता नहीं। जब तुम एकाग्र होने को बैठ गए और तुमने चेष्टा की, बस घाव पैदा हो गया। अब छोटी छोटी चीजें बाधा डालने लगेंगी। तुमने ख्याल किया होगा, ध्यान करने बैठो, कहीं चींटी सरकने लगती। अभी तक नहीं सरक रही थी, जिंदगी भर नहीं सरकी थी। कहीं खुजलाहट उठती, कहीं लगता है कि सिर में कोई चींटी चढ़ गई, कहीं पैर सो जाता है। हजार काम एकदम शुरू हो जाते हैं, जैसे सारा संसार तुम्हारे ध्यान के विपरीत है। ध्यान के विपरीत नहीं, एकाग्रता के विपरीत है। संसार विपरीत है ऐसा कहना ठीक नहीं। एकाग्रता में तुमने संसार के विपरीत होने की घोषणा कर दी। एकाग्रता की चेष्टा में तुमने कह दिया मैं दुश्मन हूं। तुमने कह दिया कि अब मैं नहीं चाहता न चींटियां चलें, न हवाएं चलें, न पक्षी बोलें, न रास्ते पे कोई चले, न बर्तन गिरे। तुमने सारी दुनिया को कह दिया कि अभी मैं ध्यान कर रहा हूं, सब ठहर जाए। तुमने घोषणा कर दी विपरीत की। विक्षेप पैदा होगा, हजार हजार विक्षेप पैदा होंगे। इससे सिर्फ क्रोध पैदा होगा, अशांति पैदा होगी। ध्यान का वास्तविक अर्थ है अनेकाग्रता, नॉन कंसंट्रेशन। शांत हो गए, शिथिल हो गए, बैठ गए। जो होता है होता है, स्वीकार कर लिया। इस स्वीकार की दशा में एक चीज बिखरेगी, वो अहंकार है, और एक चीज संभलेगी, वो तुम हो। एक चीज जाएगी, अहंकार है, एक चीज आएगी, तुम जाओगे, परमात्मा आएगा। या तुम्हारा झूठा रूप जाएगा और तुम्हारा वास्तविक रूप आएगा। जब तुम्हारा कोई चुनाव नहीं, तब जीवन में एक सहजता आती। साधु को कबीर ने कहा है, साधो सहज समाधि भली। यह कौन सा मुकाम है? फलक नहीं, जमी नहीं, कि सब नहीं, शहर नहीं, कि गम नहीं, खुशी नहीं। कहां यह लेके आ गई हवा तेरे दयार की। अगर तुम ऐसे चुप होके बैठ गए, अनेकाग्र होके बैठ गए, तो एक दिन पाओगे यह कौन सा मुकाम है? फलक नहीं, जमी नहीं, कि सब नहीं, शहर नहीं, कि गम नहीं, खुशी नहीं। कहां यह लेके आ गई हवा तेरे दयार की। तुम ही थे मेरे रहनुमा, तुम ही थे मेरे हम सफर, तुम ही थे मेरी रोशनी, तुम ही ने मुझको दी नजर। बिना तुम्हारे जिंदगी समा है एक मजार की।